आज लखनऊ में होगी बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। शाम 5 बजे होने वाली मीटिंग में 22 जनवरी को होने वाली प्रदेश कार्य समिति की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को किया आमंत्रित। विकास कार्यों को लेकर मोर्चे पर सीएम योगी। मेरठ मंडल को लेकर हुई समीक्षा बैठक। विकास योजना, बिजली कनेक्शन और लिफ्ट का मुद्दा उठा। लखनऊ में G20 वॉकथॉन का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाई हरी झंडी। वाराणसी में भी G20 वॉकथॉन का हुआ आयोजन। हजारों की संख्या में स्कूली बच्चों, बुद्धिजीवियों के साथ तमाम आला अधिकारियों और 2 कैबिनेट मंत्री कदम से कदम मिलाते नजर आए। ताजनगरी आगरा में भी G20 वॉकथॉन का हुआ आयोजन। सीएम योगी ने वर्चुअली वॉकथॉन का शुभारंभ किया। एकलव्य स्टेडियम में केंद्र सरकार के राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल, सांसद राजकुमार चाहर, आगरा कमिश्नर अमित गुप्ता भी रहे मौजूद। नोएडा में भी G20 वॉकथॉन का हुआ आयोजन। कमिश्नर शैलवा कुमारी ने रन फॉर G20 में सहभागिता की। कहा, भारत के लिए गर्व की बात। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 10 फरवरी को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी करेंगे संबोधित। इन्वेस्टर समिट का समापन सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी संबोधित। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 31 सत्रों में होगा प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक विकास मंथन। यूपी को गुजरात से मिला बंपर निवेश। 38,000 करोड़ का अहमदाबाद के उद्योगपति करेंगे निवेश। करीब 50,000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत की। कहा, खिलाड़ियों के आरोप गंभीर। एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा। अगले 4 सप्ताह में कमेटी जांच पूरी करेगी। पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक भी रहे मौजूद। गोंडा के नंदिनी नगर में सीनियर नेशनल ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट का 3 दिवसीय आयोजन। कुश्ती संघ पर लगे आरोपों और विरोधों के बावजूद सांसद ने किया शुभारंभ। कार्यक्रम में बीजेपी के विधायक प्रतीक भूषण और अजय सिंह भी रहे मौजूद। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर यूपी सरकार का एक्शन। नकल करने वालों पर लगेगा रासुका। कुर्की की भी होगी कार्रवाई। उन्नाव में आयकर विभाग की कार्रवाई। अल सुपर स्लॉटर हाउस पर जारी है जांच। मैनेजर और HR डिपार्टमेंट से जुड़े कर्मचारियों से सवाल जवाब। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर गंगा घाट पर लगा श्रद्धालुओं का तांता। श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के पर्व पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। देश और प्रदेश की उन्नति और सुख समृद्धि की कामना की। शिव की नगरी काशी में मौनी अमावस्या के मौके पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। श्रद्धालुओं ने ब्रह्म मुहूर्त में गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। संगम की रेती पर लगे माघ मेले के तीसरे सबसे बड़े स्नान पर मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। 1,50,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। अयोध्या में मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने सरयू में लगाई आस्था की डुबकी। मौन रहकर स्नान के बाद दान किया। प्रयागराज के माघ मेले में आए साधु संत ने बागेश्वर धाम वाले कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ खुला मोर्चा। दंडी सन्यासियों ने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री कतई संत नहीं है, वो ढोंगी और पाखंडी है। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में मौनी अमावस्या को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अधिकारी ग्राउंड जीरो पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते नजर आए। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। जयंत चौधरी ने पत्र में गन्ने का मूल्य घोषित करने की मांग की। दिल्ली में बीजेपी के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बयान। जयंत चौधरी के पत्र पर बोले, गन्ने का मूल्य की घोषणा करने की मांग में कोई बुराई नहीं, लेकिन जयंत अपने सहयोगी अखिलेश की सरकार के समय गन्ने का मूल्य क्या था वो भी देख लें। देवरिया में धान खरीदी में बड़ा घोटाला आया सामने। कई धान क्रय केंद्रों से 20,000 क्विंटल से अधिक धान को केंद्र प्रभारियों ने गायब किया। धान क्रय करने वाली एजेंसियों में हड़कंप मचा। 6 केंद्र प्रभारी सस्पेंड हुए।
सहारनपुर में गंग नहर की पटरी टूटी, किसानों के खेतों में घुसा नहर का पानी, सैकड़ों बीघे में लगी फसल बर्बाद हुई। सिंचाई विभाग के अधिकारी सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का बयान, कहा कांग्रेस पहले अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट को जोड़ दे, टीएस सिंहदेव के साथ भूपेश बघेल को जोड़ दे, देश की चिंता छोड़े। राइजिंग उत्तराखंड में बोले सीएम धामी, भर्तियों पर हुई गड़बड़ियों पर हमने कार्रवाई की, नकल विहीन परीक्षाएं कराना हमारी प्राथमिकता। राइजिंग उत्तराखंड में बोले सीएम धामी, अवैध अतिक्रमण पर जारी रहेगी कार्रवाई, हम सटीक आकलन के बाद ही लेते हैं फैसला। राइजिंग उत्तराखंड के मंच पर सीएम धामी का बयान, राज्य हित में बनाएंगे भू कानून, उत्तराखंड में भौगोलिक परिस्थितियां हैं अलग। राइजिंग उत्तराखंड में बोले सीएम धामी, अविरल गंगा निर्मल गंगा का एक्शन प्लान तैयार, गंदगी फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। साथ ही सीएम धामी ने कहा G20 की अध्यक्षता मिलना गौरव की बात, दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम है भारत। अंकिता भंडारी के मसले पर सीएम धामी का बयान, कहा अंकिता हत्याकांड से झुका उत्तराखंड का सिर, हमने आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई की। साथ ही सीएम ने कहा कि देवभूमि में घुन की तरह लग गया है धर्मांतरण, समान नागरिक संहिता से निकलेगा समाधान। राइजिंग उत्तराखंड में बेशर्म रंग पर बोले देवभूमि के संत, सनातन सेंसर बोर्ड का होगा गठन, धर्म को चोट पहुंचाने वाली फिल्मों पर रखी जाएगी नजर। राइजिंग उत्तराखंड कार्यक्रम में बोले हरीश रावत, देश में बसते हैं दो भारत, राहुल गांधी की यात्रा से बदला है माहौल। देहरादून में न्यूज 18 के मंच राइजिंग उत्तराखंड हरीश रावत की ओर से दिए बयान पर मंत्री रेखा आर्या का पलटवार, कहा तुष्टीकरण की राजनीति को जनता ने नकारा है, भारत एक है, एक ही रहेगा। राइजिंग उत्तराखंड में बोले सुधांशु त्रिवेदी, भारतीयता का प्रतीक है भगवा, कांग्रेस का काम नहीं कारनामे बोलते हैं। परिवारवाद पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी बोले राजनीति में एक्सीडेंटल आया हूं, मुझे राजनीति की एबीसीडी नहीं आती थी, मैं एक फौजी था, हरबंस कपूर के माध्यम से मैं बीजेपी से जुड़ा, मैं 4 बार विधायक बना। बीजेपी की विशेषता है कि छोटा सा कार्यकर्ता भी आगे बढ़ सकता है। अपनी बेटी नेहा जोशी पर गणेश जोशी बोले उसके कुछ बनने में मेरा कोई योगदान नहीं, क्योंकि जब मुझे फंसाकर जेल भेजा गया तो वो सड़कों पर उतरी और उसने नेतृत्व किया, पार्टी ने उसकी प्रतिभा को देखा और फिर उसे पार्टी में जिम्मेदारी दी गई। राइजिंग उत्तराखंड में बोले सूबे के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, कहा बिना थके बिना रुके किया काम, 22 साल में उत्तराखंड के सामने जो समस्याएं हैं आने वाले समय में उनको दूर किया जाएगा। राजनीति में तुष्टीकरण को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा आमने सामने, तुष्टीकरण, राज्य में अवैध मजारों और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर अपना रुख साफ किया। पहाड़ी गायक बीके सामंत ने उत्तराखंड में बांझ पेड़ों के ऊपर भी एक गीत लिखा और राइजिंग उत्तराखंड से उसे गुनगुनाया। गायक बीके सामंत ने उत्तराखंड में एक मुहिम चला रखी है, पहाड़ के लोग पहाड़ में पलायन न करें और पलायन कर चुके लोगों को पहाड़ बुलाने के लिए गीत भी लिखा है। भारत की नई शिक्षा नीति को सबसे पहले उत्तराखंड में लागू किए जाने पर राइजिंग उत्तराखंड में बोले शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी, कहा नई शिक्षा नीति वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसमें भारतीय परंपराओं भाषाओं के संवर्धन पर काम किया गया है, जिसमें अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। राइजिंग उत्तराखंड में बोली दून विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर सुरेखा डंगवाल, ये देश नालंदा और तक्षशिला का है, यहाँ सोशल जिम्मेदारी ज़्यादा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए दिन रात काम करना पड़ेगा, ये समाज के लिए ऐसे युवाओं के वर्ग को तैयार करना है जो भारत की लीडरशिप को संभाल सके। राइजिंग उत्तराखंड में बोले पर्यटन सचिव रविशंकर, 4 धाम यात्रा में कैरिंग कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा लोग आ रहे हैं, कोविड काल को छोड़कर पर्यटक कहीं ज़्यादा आ रहे हैं। पर्यटकों की सुविधा को लेकर बोले केदारनाथ हेमकुंड जैसी जगहें लिमिटेड कैपेसिटी वाली हैं, रजिस्ट्रेशन करवा कर ही आए। उत्तराखंड में पर्यटन की समस्याओं पर बोले होटल व्यवसायी हेमंत कोचर, समय के साथ चीजें बदलती रहती हैं, अब ऑनलाइन का जमाना है, होटल्स को भी समय के साथ बदलना पड़ेगा। हिल स्टेशन पर पार्किंग की समस्या पर कहा पहाड़ों की स्थिति अलग है, जगह सीमित होती है।
भारतीय वन सेवा संघ के वार्षिक अधिवेशन का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। कार्यक्रम में वन विभाग के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में मंत्री सुबोध उनियाल भी रहे मौजूद। उत्तराखंड में 23 से 24 जनवरी को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान। ऊंचाई वाले इलाकों में कल जमकर हुई बर्फबारी से चमोली और उत्तरकाशी में बंद सड़कों को खोलने का काम जारी। मौनी अमावस्या पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धालु। हर की पैड़ी पर गंगा घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। कोटद्वार पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान के साथ नदियों पर बने मोटर पुलों का निरीक्षण किया। प्रशासन की ओर से नदी किनारे सुरक्षा दीवारें बनाने की तैयारी है। कोटद्वार के जशोधरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मानकों के विपरीत संचालित हो रही 2 फैक्ट्रियों पर कार्रवाई हुई। प्रशासन ने दोनों फैक्ट्रियों को सील किया। देर रात छापेमार की कार्रवाई के बाद लिया गया एक्शन। टेहरी झील से सटे गांव में हो रहे भूस्खलन भूधसाव का प्रशासन की टीम ने निरीक्षण किया। अब दोबारा ज्वाइंट एक्सपर्ट कमेटी की ओर से किया जाएगा सर्वे। टेहरी झील के पानी के उतार चढ़ाव के चलते टेहरी झील से सटे जाखड़ी धार ब्लॉक के भटकंडा उड़ड़ सहित पिपोला गांव में लगातार जारी है भूस्खलन और भूधसाव। पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले की एसआईटी परत दर परत कर रही है जांच। मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाने के बाद 31 अभ्यर्थियों की जानकारी भी जुटाई गई। सभी अभ्यर्थियों के बयान भी दर्ज किए गए। जोशीमठ में हुई बर्फबारी के बाद साफ हुआ मौसम। धूप खिलने से लोगों को ठंड से मिली राहत। प्रभावित लोगों ने राहत की सांस ली। ललितपुर में ग्राम सभा की जमीन पर अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई। डीएम आलोक सिंह के निर्देश पर अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। मौके पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती रही। मथुरा में पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़ में दानवीर उर्फ दानी नामक बदमाश घायल हुआ। बदमाश के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद। बदमाश पर गंभीर धाराओं में 10 से अधिक मामले दर्ज। सहारनपुर पुलिस ने हनी ट्रैप मामले का खुलासा किया। पुलिस ने एक महिला और उसके पति को गिरफ्तार किया। 2 आरोपी अब भी फरार हैं। आरोपियों ने ट्रेनी डॉक्टर को हनी ट्रैप का शिकार बनाने की कोशिश की। भदोही के डीएम गौरांग राठी ने प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर्स का औचक निरीक्षण किया। 2 अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर अनियमितता मिलने पर उन्हें सील किया गया। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 25,000 के नामी अपराधी पुलिस पर हमला किया। उसने जवाबी कार्रवाई में अपराधी सुधीर तिवारी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने इनामी और उसके पिता को गिरफ्तार किया। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र से 10 दिन पहले चोरी हुई गाड़ी को पुलिस ने बरामद किया। साथ ही पुलिस ने चोरी को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मथुरा पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने शातिर चोर गैंग का खुलासा किया। गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। नगर निगम का चालक उत्तर प्रदेश सरकार की लिखी गाड़ी से चोरी की वारदात को दिया करते थे अंजाम। गाजियाबाद में डीएमई पर बियर पीकर रील बनाने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। चंदौली में संदिग्ध परिस्थितियों पर एक युवक के पैर में लगी गोली। युवक को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक शातिर चोर घायल हुआ है। साथियों से विवाद में चली गोली में हुआ घायल। गोरखपुर पुलिस ने मोबाइल छिनैती की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने गैंग के सरगना पीयूष पांडे और उसके साथी को गिरफ्तार किया। बिना नंबर वाली रेसर बाइक से वारदात को दिया करता था अंजाम। गोरखपुर में कैंट पुलिस ने गुजरात की शातिर महिला पूनम उर्फ पूर्ति को गिरफ्तार किया। ज्वेलरी की दुकान में चोरी करने का आरोप लगा है। आरोपी महिला पिछले 15 सालों से चोरी की वारदात को दे रही थी अंजाम। औरैया में अपहरण के मामले में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। पुलिस ने अगवा नाबालिग लड़की को 12 घंटे के भीतर बरामद किया। पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया। कानपुर में आवास विकास की टीम ने कल्याणपुर थाना क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। दुकानों को बुलडोजर से गिराने के दौरान मकान मालिक ने परिवार वालों के साथ मिलकर टीम पर पत्थरों से हमला बोला। पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आगरा में अवैध तरीके से चल रहे हुक्का बार और स्पा सेंटर पर पुलिस की कार्रवाई। पिछले 2 दिन में करीब 20 स्पा सेंटर और 2 हुक्का बार पर कार्रवाई की गई। बीती रात संजय पैलेस पर स्थित होटल नोवा पर छापेमारी के दौरान 3 आरोपी गिरफ्तार।
गाजियाबाद में बैनामा लेखकों ने डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। तहसील परिसर में पिछले 13 दिनों से चल रही है बैनामा लेखकों की हड़ताल। पहले से चले आ रहे 6 स्लॉट को घटाकर कम किए जाने से नाराज है बैनामा लेखक। प्रतापगढ़ की नहर में मिली डॉल्फिन मछली। ग्रामीणों ने जाल डालकर पकड़ी डॉल्फिन मछली। कार्रवाई के डर से ग्रामीणों ने डॉल्फिन को वापस नहर में छोड़ा। वन विभाग की टीम डॉल्फिन की तलाश में जुटी। महोबा में पति पत्नी के विवाद के बाद पति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी मिलते ही आनन फानन में अधेड़ को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। बिजनौर में गन्ने से भरा ओवरलोड ट्रक पलट गया। ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बचा कार सवार। राहगीरों ने घटना का वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड किया। बुलंदशहर के औरंगाबाद क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे और रॉड से हमला किया। मारपीट के दौरान हवा में तमंचा लहराने का वीडियो वायरल हुआ। बागपत में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट। 2 छात्रों ने एक छात्र को लात घूंसों से पीटा। छात्रों ने 13 सेकंड में मारे 50 मुक्के। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बुलंदशहर के रहीमपुर के जंगलों में गेहूं के खेत में दिखा तेंदुआ। तेंदुए की खबर फैलते ही ग्रामीणों में हड़कंप। तेंदुए के विचरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर के एसआईएस अस्पताल का एक मरीज की मौत के मामले में बड़ा अपडेट आया सामने। मरीज के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। नाराज परिजनों ने 2 डेथ सर्टिफिकेट बनाने पर जताई नाराजगी। झांसी में अवैध हथियार से खेलते हुए एक दबंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। मोट कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। संभल में दीवार बनाने से रोकने पर दबंगों ने जमकर मारपीट की। घर के बाहर दीवार बना रहे परिवार के लोगों को दबंग महिला पुरुषों ने पीटा। दीवार भी ढाई। घटना का वीडियो वायरल हुआ। केस दर्ज कर गुन्नौर थाना क्षेत्र के ईसमपुर गांव की है घटना। बुलंदशहर के बलीपुरा बॉम्बे इलाके में मानवता शर्मसार हुई। पानी में बहता मिला नवजात बच्ची का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेजा। बाराबंकी में नमकीन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मचा। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जौनपुर में दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 4 लोगों को रौंदा। घटना में पति पत्नी की मौत हुई। 2 लोग घायल हुए। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।